मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर है और वहां से उन्होंने देश की इस दुखद घटना को लेकर संबोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस देश की जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है। आतंकी हमले की वजह से जिन लोगों ने अपनों को खोया है उसको लेकर वो काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद तमाम जो एजेंसीज हैं जो इस हमले की, आतंकी हमले की जांच में जुटी हुई हैं, उनसे लगातार वे अपडेट ले रहे थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की थी और लगातार अपडेट लेते हुए वो इस आतंकी हमले की जड़ में जाने की बात भी कर रहे थे। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से इस दिल्ली के आतंकी हमले को लेकर, एक बार फिर से सुनवाते हैं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश। वो भूटान दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि रात भर भी तमाम इससे जुड़े अधिकारियों से बात करते रहे, जानकारी जुटाते रहे और उनसे बात करके उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए कहा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना
भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर हैं और उन्होंने अपने पहले भाषण में ही दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा दिल्ली में जो भयावह घटना हुई है उसके बाद वो बहुत भारी मन से भूटान पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जो जांच कर रही एजेंसियां उनके सभी प्रमुखों के संपर्क में हूं और इस पूरी साजिश के तार जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया देश को कि इस घटना के पीछे जो भी दोषी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने अपनी बात जो कही है वो बेहद सरल शब्दों में लेकिन सख्त लहजे में कह दी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए हम ठीक उसी जगह हैं जहां पर कल शाम को 6:52 पर धमाका हुआ था। ये सफेद पर्दे से जो लपटा हुआ इलाका देख रहे हैं आप, ये वो साइट है, ग्राउंड जीरो है जहां पर धमाका हुआ था। कार में ये धमाका हुआ, I-20 कार थी, उमर मोहम्मद इसको चला रहा था। और अभी DNA टेस्ट के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि क्या ये फिदायीन हमला था। अगर उमर मोहम्मद से उसकी मां के DNA का मिलान हो जाता है तो ये भी साबित हो जाएगा कि दिल्ली में पहला फिदायीन हमला था। अब तक इस मामले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम एजेंसियां देश भर में अलग अलग राज्यों में इससे जुड़े तारों को टटोलने में और लोगों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। 13 लोगों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अगली खबर, इसी खबर से जुड़े अपडेट के लिए चलते हैं आशुतोष चतुर्वेदी के पास। बिल्कुल शुक्रिया विकास, बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ में भी ATS की छापेमारी चल रही है। जी हां, लखनऊ के मड़ियाओं के
IIM रोड पर चल रही है छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। देखिए, पूरे देश में एजेंसियां सक्रिय हैं, हर एक स्टेट पुलिस एक्टिव है, ATS एक्टिव है। अब जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात हो या देश के बाकी हिस्से अलर्ट मोड पर हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को बताएं, लखनऊ में भी ATS की छापेमारी हुई है। और जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ के मणियाव का यह इलाका है जहां IIM रोड है और यहां पर यह छापेमारी चल रही है। तो लगातार छापेमारी अभी चलती रहेगी, लोग डिटेन किए जाएंगे, गिरफ्त में आएंगे, पूछताछ करने की पूरी कोशिश ताकि कड़ियों को जोड़ा जा सके, गड़ियों को खंगाला जा सके। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी है कहां, आइए थोड़ा चलते चलते तस्वीर भी दिखा दें और दर्शकों तक जानकारी भी पहुंचा दें। देखिए, ये जो हिस्सा है, ये चांदनी चौक का हिस्सा है। अपने कैमरा पर्सन विशेष से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाइए, लाल किले के प्राचीर को दिखाइए जरा। तिरंगा आन बान शान की तरह, हमेशा की तरह सदा से लहराता हुआ। लेकिन कल रात को इस लाल किले के प्राचीर ने एक दर्द को भी झेला है और देखा है। चीख पुकार मातम सब कुछ यहाँ पर हमें देखने सुनने को मिला। ये चांदनी चौक का वो हिस्सा जो हमेशा की तरह गुलजार रहता था। दुकानें खुल जाती थी लगभग 9:30 बजे के आसपास। अभी दुकानें पूरी आपको बंद मिलेंगी। 100 में से लगभग 99 दुकान आपको बंद मिलेगी। आसपास लोग जरूर मौजूद हैं, लेकिन हमेशा की तरह नहीं। मन में एक व्यथा, एक मन में डर, एक खौफ, क्योंकि जो लोग स्थानीय लोग हैं, जो उन्होंने धमाके सुने, रूह कांपा देगी। कुछ लोग हैं, आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मिसेस सोनू कुमार मोदी। कहाँ थे जब धमाका हुआ? ये तो धमाका, हमें तो गौरी शंकर मंदिर में नीचे में हम लोग का प्रोग्राम चल रहे मंदिर थे। के अंदर ही चल रहा था? हाँ, शंकर पार्वती के प्रोग्राम चल रहे थे, तभी धमाका हुआ? हाँ। तो बताइए जरा क्या हुआ। अब हमें तो उतना नहीं पता, मंदिर से हमने दौड़ धूप के आया तो आगे तो पूरा बम ब्लास्ट ऐसा उड़े। अच्छा, घबरा गए? हाँ, घबरा गए पूरा, पंडित लोग, पूरा पब्लिक लोग, पूरा प्रशासन लोग। सर आप बोलिए ना सर। एक बाइट दे दीजिए और चले जाइए। देखिए, जो हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स से हैं, CRPF से, जो दिल्ली पुलिस को सहयोग चाहिए होता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और उनकी तरफ से आपको इसको जो है ऑफिशियल बाइट दी जाएगी। सर जांच कैसे आगे बढ़ रही है? अब तक कोई कुछ नहीं बोला है सर। सर इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है सर? सर विस्फोटक के बारे में सर कुछ जानकारी मिली है? किस तरह का धमाका था सर? इसमें देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको आधिकारिक जानकारी दी जाएगी जी। हम लोग CRPF की तरफ से हैं जी, और जो दिल्ली पुलिस को सहयोग चाहिए होता है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आप किस तरह का सहयोग प्रोवाइड कराते हैं? सभी तरीके का, सिक्योरिटी से रिलेटेड, और जो भी उनको सहयोग चाहिए होता है दिल्ली पुलिस हम लोगों से डिमांड करती है, उस हिसाब से हम लोग उनको सहयोग देते हैं। तो सिर्फ दिल्ली में सर, बाकी राज्यों में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अलर्ट्स किए गए? वो हमारा जो SOP के हिसाब से हम लोगों ने सभी जगह उस तरीके से किया होगा। किन किन राज्यों में अगर आप सर बता सकें? नहीं, अभी इसमें ऑफिशियली आपको जानकारी दी सर जाएगी। यहाँ सर किस तरह की सिक्योरिटी? आपको ऑफिशियली दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाएगी। आप उसके लिए थोड़ा सा दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उसमें हम लोगों के जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो डिमांड आती है उसके हिसाब से हम लोग उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या सर दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या डिमांड आई सर? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का है, दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। हम लोग CRPF से हैं और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रिक्वेस्ट आती है उसको हम लोग पूरा करते हैं और उसी की मद्देनजर हम लोग यहाँ पर आ जाएगा। सर क्या मदद कर रहे हैं दिल्ली पुलिस? क्या मदद कर रहे हैं? तो CRPF के ऑफिसर जिन्हें आप सुन रहे थे, CRPF के ऑफिसर जिन्हें आप और वो बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस की वो मदद कर रहे हैं अपने स्तर पर। ये जो आप देख रहे हैं सारी गाड़ियां, ये गाड़ियां FSL की भी हैं ऋतिक, ये गाड़ियां FSL की भी हैं और इसमें CRPF के IPS जो आए थे उन्हें भी आप सुन रहे थे। मैं आपको बताऊं कि उनका कहना है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके को अगर आप देखिए, ऋत्विक उधर कैमरा मूव कीजिए, पूरे इलाके को देखिए बंद किया गया। उस तरफ दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग लगाई गई है और इस तरफ भी रोड को ब्लॉक किया गया है। सोचिए, आज मंगलवार का दिन और ये पूरा रास्ता ब्लॉक करने का मतलब समझिए, यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता जाता है, इसलिए CRPF को लगाया गया है यहाँ सिक्योरिटी की वजह से कि सुरक्षा का बंदोबस्त कराया जाए। जो बात मैंने शुरू में आपसे कही थी कि बहुत सी एजेंसीज इस वक्त, लगभग देश की सारी बड़ी एजेंसीज यहां लगी हुई हैं। हमारे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। मुकेश, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, बड़ी खबर यह है कि फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पर छापेमारी चल रही है और
छापेमारी पूरी यूनिवर्सिटी में कई इलाकों में हो रही है। 70 एकड़ में यूनिवर्सिटी फैली हुई है और तमाम जगहों पर जो हरियाणा पुलिस है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर रही है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक डॉक्टर जो है शाहिना शाहिद है और दूसरा जो डॉक्टर है मुजम्मिल शकील है। इन दोनों डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी ये जानकारी मिल रही है कि ये जो डॉक्टर हैं ये यूनिवर्सिटी में कुछ और डॉक्टरों के संपर्क में थे। इन्होंने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया हुआ था, टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ था और ये जो ग्रुप था इससे ये बाकी जो लोग थे यूनिवर्सिटी में उनको रेडिकलाइज कर रहे थे। तो इसीलिए जो पुलिस है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में छापेमारी कर रही है और ये भी जांच कर रही है कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई संदिग्ध सामान तो नहीं रखा है। तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, करीब 500 जवान हरियाणा पुलिस के वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस की तलाशी ले रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो डॉक्टर शाहिना शाहिद, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जी, तो जो डॉक्टर शाहिना शाहिद है जो पकड़ी गई है वो लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली है और वो सीधा तौर पर जैसे मोहम्मद की महिला विंग जो अभी हाल में बनाई गई है उससे जुड़ी हुई थी। और ये जो महिला विंग है इसकी वो इंडिया की हेड थी और उसको एक काम दिया गया था कि वो भारत में जैसे मोहम्मद की महिला विंग के लिए भर्तियां करे, महिलाओं को मोटिवेट करे। और इस तरह से देखिए अब हम जो हमारे सहयोगी विकास उनके पास चलते हैं, उनके पास कुछ और अहम जानकारियां हैं। देखिए बिल्कुल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर ये आ रही कि गृह मंत्री के आवास पर चल रही तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ की बैठक खत्म हो चुकी है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली बम धमाकों के बाद, दिल्ली के धमाके के बाद ये बैठक बुलाई गई थी और ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली है। 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरुआत हुई थी, 1.5 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। ये माना जा रहा है कि दिल्ली बम धमाकों से जुड़े तमाम पहलुओं पर इसमें नजर डाली गई। तमाम चीफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज के यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने इसमें अपने एजेंसी की तरफ से तथ्य रखे और साथ ही साथ देश भर में तमाम आतंकी संगठनों और गतिविधियों से जुड़े हुए जो खुफिया सूचनाएं मिल रही हैं या एजेंसीज की तरफ से जो उन पर कार्रवाई की जा रही है उनको लेकर जो भी तमाम तथ्य थे वो इस बैठक में रखे गए, क्योंकि दिल्ली का बम धमाका एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए सभी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और इसलिए ये बैठक बुलाई गई थी। गृह मंत्री के आवास पर तकरीबन 1.5 घंटा बैठक चली। सभी एजेंसी NIA से लेकर NSG, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, DIB और तमाम राज्यों के खुफिया जो एजेंसीज थी वो इसमें उन्होंने हिस्सा लिया और ये बैठक। और देखिए हम आपके सामने तथ्यों को एक एक साथ रख रहे हैं कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उस धमाके के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जो कार्रवाई चल रही है, जम्मू कश्मीर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि उमर मोहम्मद जो है वो पुलवामा का रहने वाला था, उसके साथ आमिर मोहम्मद वो भी पुलवामा के पास का रहने वाला था। इसके अलावा देखिए हरियाणा में छापेमारी चल रही है, फरीदाबाद में छापेमारी चल रही है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में छापेमारी चल रही है और दिल्ली में भी रात भर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। दिल्ली धमाके से जुड़े हुए सभी तारों को जोड़कर इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और उसी के मद्देनजर ये एक अहम बैठक थी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और देखिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP KK जैन साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है जैन साहब आपका। गृह मंत्री के आवास पर सिक्योरिटी को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ की बैठक हुई है। दिल्ली बम धमाकों के बाद ये बैठक दिल्ली के धमाकों के बाद ये बैठक बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को सीधी सीधी चुनौती है दिल्ली का धमाका। फिर से कोशिश करते हैं KK जैन साहब से जुड़ने का, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। और KK जैन साहब के अलावा हमारे साथ YC मोदी NIA के पूर्व DG हैं, वे भी जुड़े हुए हैं। मोदी जी आपका स्वागत है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क जुटाने की कोशिश करेंगे और इस वक्त की जो
बड़ी खबर है वो दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई है। दिल्ली धमाकों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में देश के तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ मौजूद थे। दिल्ली बम धमाकों के बाद ये बेहद अहम बैठक इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जो ऑपरेशन चल रहा है, आतंकी संगठनों से जुड़े हुए, साजिशों से जुड़े हुए तारों को अनविंड करने के लिए, उसके लिहाज से ये बड़ी बैठक थी। इस बैठक में क्या कुछ निकला है हमारे सहयोगी राजीव रंजन के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आशुतोष चतुर्वेदी के पास एक बड़ी खबर है, सीधे चलते उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष। शुक्रिया विकास। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में भी एटीएस की छापेमारी चल रही है और लखनऊ के बड़ियाओं के आईआईएम रोड पर यह छापेमारी चल रही है। और साथ ही आपको बता दें, लखनऊ के एटीएस ने डॉक्टर परवेज के घर में छापेमारी की है। जो जानकारी मिल रही है, डॉक्टर परवेज को डॉक्टर मुजम्मिल का जानने वाला बताया जा रहा है और छापेमारी में डॉक्टर परवेज के घर कोई नहीं मिला है। अब तक की जानकारी के मुताबिक घर में ताला लगा हुआ है और एटीएस की टीम जांच करके मौके से निकल गई है। ये बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग लखनऊ से, यानी कि आप देखिए देश के हर एक हिस्से से कहीं ना कहीं एक्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी, इधर हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी। राजधानी लखनऊ से दो ब्रेकिंग आपको हमने दिया। आईआईएम रोड पर भी वहां पर एटीएस की छापेमारी हुई और जो अभी छापेमारी की जानकारी दे रहे हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज है, लखनऊ के एटीएस ने डॉक्टर परवेज के घर में छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर है, डॉक्टर परवेज को डॉक्टर मुजम्मिल का जानने वाला बताया जा रहा है। किस तरह से कड़ियां खंगालने की कोशिश की जा रही है एटीएस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, देश की बड़ी जांच एजेंसियों की तरफ से और स्टेट पुलिस की तरफ से, ये देखने वाली बात हो रही है। सबके कोऑर्डिनेशन, सबका समन्वय, आपस में तालमेल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश पर यह हमला है और इस पर एक भी चूक ना हो। हर एक एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है, हर एक तथ्य को खंगालने की कोशिश की जा रही है। सरकार की पूरी तरह से नजर है। प्रधानमंत्री भले ही भूटान में देखे आपने किस तरह से उन्होंने बात की कि पूरे जो भी इसके पीछे षड्यंत्र होगा उसका पर्दाफाश करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। गृह मंत्री खुद एक्शन में, हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। दूसरी तरफ जो टॉप मोस्ट एजेंसीज हैं वो एक्शन में हैं। तो ये यहां से आपको बता रहे हैं चांदनी चौक की स्थिति क्या है, ये भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया भी, आपको सुनवाया भी कि किस तरह से भीषण ये धमाका हुआ और जो भी इसके पीछे है, स्थानीय लोग ये भी चाहते हैं और देश इस मामले में एक साथ खड़ा है। और भारत की यही एक परंपरा रही है और इतिहास बताता है, जब भी कोई आपदा विपदा या कोई भी सिचुएशन आई, उससे उठ खड़ा हुआ और मुकाबला किया भारत ने और मजबूती के साथ।